मेरठ में बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ। दिव्यांग के ठेले को लेकर दो बीजेपी पार्षद आपस में ही भिड़ गए। मामला इतना बढ़ा कि थाने तक हंगामा पहुंच गया और फिर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कह रहा हूँ ना, हाथापाई होनी है। जी भाई साहब लाठीचार्ज करने की बात कर रहे हैं। पीछे बैठे उसके बाद भी आप कर रहे हो। मैं भी सारा काम कराऊंगा। बात हो रही थी आपने खत्म हो गई। मैंने कहा भाई मैं बैठा। मेरठ के सूरजकुंड चौराहे पर दिव्यांग सुफियान का सोडा शिकंजी का ठेला लगा था, लेकिन वार्ड 44 से बीजेपी पार्षद उत्तम सैनी वहां किसी दूसरे दुकानदार का ठेला लगवाना चाहते थे। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि दिव्यांग सुफियान को ठेला हटाने की धमकी दी गई और धार्मिक टिप्पणी भी की गई। सुफियान ने इस पर वार्ड 58 से बीजेपी पार्षद सुमित शर्मा को बुला लिया, जिसके बाद दोनों पार्षद आमने सामने आ गए और जमकर हाथापाई हुई। मामला बिगड़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची और उत्तम सैनी समेत कई लोगों को थाने ले आई। यहीं से शुरू हुआ नया हंगामा। थाने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता इंस्पेक्टर के ऑफिस में ही घुस गए, हवालात में धरना दे दिया और पुलिस से ही उलझ पड़े। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो थाने में मौजूद कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, थप्पड़ बरसाए गए और लाठी दिखाई गई। जो व्यापारी हैं ये हैं, इनका ये विकलांग हैं और इनके साथ में क्या बताया था आग से लगाने के लिए। हाँ जी, गैसे हटाई नहीं तो आग लगा देंगे इस गाड़ी के अंदर। मेरा नाम क्या है? सूफियान नाम है जी मेरा। मेरे बस ठिया नहीं लग वहाँ पे, क्यों नहीं ठिया नहीं लगने दिया, तेरा गाड़ी नहीं लगने देने का, तेरा टेलर
ये उत्तम सैनी नाम के पार्षद जी है। लगा रहा हूँ वहाँ पे। मुझे भाई साहब 15 साल हो गए वहाँ पे लगाते लगाते। हमारा सोडा सिकंजी का क्या कहते हैं? सोडा सोप है। क्या कहते हैं? ये पार्षद जी है, ये उत्तम सैनी ये कहते हैं कि तू मुसलमान है, तेरा ठीक नहीं लगने देना का यहाँ पे। नहीं पैसे कहीं कोई बात नहीं है, हम कहेंगे आज हुआ है, पहले भी नहीं कल हुआ था ये। कल हुआ था। पैसा ही मांगा? नहीं पैसा नहीं मांगे हम कोई नहीं। नहीं पैसे की जो भी है बताओ, जो भी क्लियर है। बताओ क्लियर। डरो मत, नहीं भैया इनका हटा दिया जाएगा ना अगर ये खुल के बोलेंगे सारी बात। पार्षद जी आप सिविल लाइन थाने गढ़ो, क्या पूरा मामला है? भाई साहब विषय मेरे वार्ड का है, वार्ड 58 में एक दुकानदार पिछले 15 सालों से काम कर रहा है अपना, और उस काम को करने पर एक पार्षद हैं वार्ड 44 के उत्तम सैनी, वो उन्हें सभी लोगों से दिक्कत रहती है। किसी कोई भी हो, कोई सैलून वाला कोई रोटी खा रहा हो, उन्हें दर्द हो जाता है कि भाई उससे कैसे पैसे उगाए जावे, किस तरीके से उससे पैसे उगा के अपना काम निकाला जावे। ऐसे ही आज हमारे वार्ड के 2 दिन से परेशान करा जा रहा था, और 2 दिन से परेशान करने पर उस व्यक्ति के साथ में आज आग लगाने का इन्होंने धमकी दी। मेरे पास उसकी कॉल आई कि भैया आग लगाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कि आग वाग कोई नहीं लगाएगा, योगी जी की सरकार है, कोई भी अनुशासनहीनता करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मैंने ये सूचना एसओ सिविल लाइन साहब को दी। मैंने भाई साहब ऐसे झगड़े की उम्मीद है, कल भी मैंने, लेकिन ये लोग रोज, कल भी इन्होंने पुलिस के साथ में बदतमीजी करी, और जब बदतमीजी करी उसके बाद में भी ये आज भी ये इतने बेखौफ हो रखे हैं, इन पे किसका हाथ है ये बदतमीजी करें बेखौफ होकर। आज भी इन्होंने बदतमीजी करी, तो जब बदतमीजी करी तो क्षेत्रीय लोगों ने और दुकानदारों ने वहाँ के लोगों ने इसे जवाब दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा एडवोकेट, बीजेपी से पार्षद हूँ सूरजकुंड से। उसका क्या नाम है? जो व्यापारी हैं ये हैं, इनका ये विकलांग हैं, और इनके साथ में क्या बताया था आग से लगाने के लिए। हाँ जी कहते हैं कि हटाई नहीं तो आग लगा देंगे इस गाड़ी के अंदर। लोग थे वहाँ पर, उनकी कहा सुनी तो हमें यहाँ पे उठा के थाने के अंदर ले आए। क्या नाम है आपका? कहाँ के पास? मेरा उत्तम सैनी नाम है, मैं उनपीरी से पार्षद हूँ। वो झगड़ा इनका आपसी में कहा सुनी में झगड़ा हुआ था, जो ये 2 पक्ष थे उनका आपस में झगड़ा हो रहा था। थाने के अंदर जो हुआ, थाने के अंदर पुलिस का आप रवैया देख रहे हो, पुलिस बिल्कुल आज निफराम है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो पुलिस वाले मुझे गाड़ी बैठा गए, ये कह रहे थे कि जैसा हमने रविंद्र पार्षद का हाल करा ऐसे आप तेरा हाल करेंगे आज अंदर ले जाके। तो ये तो बिल्कुल पुलिस अपनी तरफ से निफराम है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हमारी, हम तो इनके यहाँ पिटने के लिए है बैठे बस। मामले ने और तूल पकड़ा तो बीजेपी विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और मेयर हरिकांत अहलुवालिया भी थाने पहुंच गए। नेताओं ने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। एसपी सिटी को खरी खोटी सुनाई, लेकिन आखिरकार खेत जताने पर मामला शांत हुआ। विधायक जी क्या मामला था, कैसे? मामला ये था, सूरजकुंड पे नगर निगम का बाजार है, उसमें लोग बाग सड़क पर ठेले लगा के अपना व्यापार करते हैं। तो 2 गरीब लोग जो ठेला लगाते हैं, एक छोले भटूरे का ठेला है और एक सोडा वाटर का ठेला है, वो दोनों अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन वो जो लगाते हैं तो वहाँ रास्ता है पार्किंग का, उस पार्किंग में व्यवधान होता है। मेला लगने वाला है दशहरे का, तो उनको ये कहा गया कि 2 दिन बाद ठेला लगाना, तुम 2 दिन तक मत लगाओ। तो दोनों को मना किया गया, उसमें से एक तो मान गया और एक नहीं माना, वो आ गया और उसने लगा लिया। तो कुछ लोगों ने पक्ष लिया जो नहीं आया उसका, कि भाई जब उसको मना कर दिया तो इसको भी मना करो, इसका भी नहीं लगना चाहिए। एक पक्ष ने उसको समर्थन किया कि नहीं इसका तो लगेगा ही लगेगा। तो व्यवस्था, कानून व्यवस्था का सवाल है, कोई इंतजाम करना है, पार्किंग का इंतजाम है, आवागमन का इंतजाम है, तो उसमें सबको ही सहयोग करना पड़ेगा। तो वहाँ से जो भी कहासुनी आपस में हुई, तो 4 लोगों को ये उठा कर ले आए इंस्पेक्टर, और यहाँ लाकर उन्होंने यहाँ ज़मीन पे बैठा दिया। उसमें एक सभासद हमारे हैं निर्वाचित क्षेत्र के, उत्तम सैनी। मैंने फ़ोन पे बात की कि तुमने उन्हें हवालात में रखा है, नीचे बैठा रखा है। बोले नहीं जी हवालात तो हमारी खुलती नहीं है, कार्यालय में बैठा रखा होगा। तो मैंने कहा बताओ कार्यालय में नीचे बैठा रखा है या ऊपर? बोले नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको पता करके बताता हूँ। अभी उनकी झूठ बयानी थी, क्योंकि जब वो खुद ही उठ लेके आए हैं अपनी गाड़ी में इंस्पेक्टर, और फिर उन्होंने हमसे कह दिया, तो वहाँ से यहाँ तक लाते में भी उनका व्यवहार ठीक नहीं था, और यहाँ लाने के बाद भी व्यवहार नहीं ठीक था। तो हमारा मुख्य कंसर्न तो यही था कि भाई जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार ठीक होना चाहिए। अब क्या डिसीजन हुआ? हमने कहा भाई किसी भी पक्ष का जनप्रतिनिधि हो, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सबके साथ एक व्यवहार एक सा होना चाहिए। तो वो लेकिन मुद्दा था, जिस नाते हम लोग यहाँ आए थे। अध्यक्ष जी को बाद में तरह ये भी आए, महापौर जी भी आए, और बात यही तय हुई है कि मेले तक
2 अक्टूबर तक किसी का ठेला नहीं लगेगा। उसके बाद वहाँ इतना पर्याप्त स्थान है कि दोनों के ठेले वहाँ लग जाएंगे, और उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो मेयर साहब यहाँ खड़े हैं, मेयर साहब उस चीज़ को देखेंगे। नगर निगम का मामला है, उनकी जगह है कि वो किसका कैसे लगेगा। गरीब रोजी रोटी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसके बाद वो रोटी कमा के घर जाता है तो खाता है। तो इसलिए किसी को वहाँ से हटाने की, उजाड़ने की बात नहीं है। अधिकारियों से भी नोक-झोंक हुई है। उनके व्यवहार की बात थी ना, उनके बात समझने की बात है कि वो यहाँ ला के दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि को नीचे बैठा रहे हैं। इस ये कंसर्न था हमारा। तो इस आवाज को कहाँ तक लेकर जाएंगे, किससे शिकायत करेंगे? शिकायत उन्होंने खुद कहा है, मैं जांच करूंगा, अपने सीओ से जांच कराऊंगा, जो दोषी होंगे। एसओ ने माफ़ी मांगी है। कुछ बात कहने में शब्दों का गलत इस्तेमाल ना चाहते हुए एसपी सिटी से भी हो गया था, उन्होंने भी उस पर खेद व्यक्त किया है अपना। तो हम जनप्रतिनिधि हम यहाँ हैं, हमारे अध्यक्ष यहाँ हैं, महापौर यहाँ हैं, बाकी सब सभासद यहाँ हैं, पूरा पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ आए हुए हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, व्यवस्था को ठीक करने का मसला है। हालांकि सवाल तो यह है कि थाने में हंगामा और पुलिस से बदसलूकी के बावजूद किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए अलग? ये थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में सूरजकुंड एरिया पड़ता है। यहाँ पर ठेले लगाने को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें आपस में कुछ लोगों की आपस में कहासुनी हुई थी। इन दोनों ही पक्षों को थाने लेके आया गया था। इनके कुछ लोग भी यहाँ पे आए थे, इनका आपस में इन लोगों को समझौता हो गया था, जिसके बाद इन लोगों को यहाँ से थाने से रवाना किया गया है और यहाँ पे अभी फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है।